नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी लोग एसबीआई योनो का एम पिन और लॉगिन पासवर्ड भूल चुके हैं उसको वो कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। देखो, वीडियो को स्टार्ट करूं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने पास एक पेन और पेपर जरूर रखना, क्योंकि इसके अंदर 3-4 पासवर्ड होते हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। और साथ साथ एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आपको अपना अकाउंट नंबर पता होना चाहिए और CIF नंबर पता होना चाहिए। अब किसी को CIF नंबर नहीं मिल रहा तो उसको वो पासबुक में मिल जाएगा, या फिर आपके फ़ोन पर जो स्टार्टिंग में मैसेज आते हैं वहाँ पे हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं पता तो वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है कि कैसे आप अपना CIF नंबर ढूंढ सकते हैं। तो बस पेन और पेपर अपने पास जरूर रखना। तो चलो जल्दी से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें SBI योनो एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब देखो, यहाँ पर दो एप्लीकेशन है, योनो लाइट SBI और योनो SBI। हमें लाइट वाली एप्लीकेशन ओपन नहीं करनी है, यहाँ पर हमें ओपन करनी है यहाँ पर योनो SBI। ठीक है, अब जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपसे बोला गया है लॉग इन यूजिंग एम पिन। अब देखो, हमारे पास एम पिन नहीं है तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगा लॉग इन यूजिंग यूजर नेम। अब हमें यूजर नेम और पासवर्ड भी नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे इस केस में। तो हमें इस केस में यहाँ पर इस एप्लीकेशन से बैक होना है, हमें गूगल क्रोम पर आना है, वहाँ पर हमें लिखना है ऑनलाइन SBI। जैसे ही आप यहाँ पर ये लिखोगे उसके बाद जो पहला लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा पर्सनल बैंकिंग का, वहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू टू लॉगिन का, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल्स आएंगी, यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड। अब देखो, हमें यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता तो सीधा सीधा करना कुछ नहीं, सीधा सीधा यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट यूजर नेम / लॉगिन पासवर्ड का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड। देखो, अभी तक हमें पासवर्ड नहीं पता, पासवर्ड रिकवर करने के लिए यूजर नेम लगता है, तो सबसे पहले हमें अपना यूजर नेम पता करना होगा, जिसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद नीचे नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है फॉरगेट यूजर नेम का। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है आपको यूजर नेम पता करने के लिए सबसे पहले आपको अपना CIF नंबर पता होना चाहिए। CIF नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको यहाँ पर पासबुक पर मिल जाएगा, बट अब किसी के पास पासबुक नहीं है तो वो CIF नंबर कैसे फाइंड करें। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको SBI कस्टमर केयर पर कॉल करना है। स्क्रीन पर नंबर मैं दे दूंगा, जैसे ही आप कॉल करोगे ऑप्शन आएंगे वो सुन लेना और वो CIF नंबर सीधा सीधा आपके मैसेज पर आ जाएगा। तो CIF नंबर आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अब हमें यहाँ पर अपना CIF नंबर डालना है। CIF नंबर डालने के बाद यहाँ पर हमें अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन नीचे जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिख रहा है उसे एंटर करना है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद नीचे हमें सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपके फोन पर एक OTP आएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर आपने एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका यूजर नेम आ जाएगा, उसे यहाँ पर आप कॉपी कर लेना। अब यूजर नेम हमारे पास आ गया है, अब हमें क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो हम वापस से सीधा सीधा यहाँ पर गूगल क्रोम पर आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे ऑनलाइन SBI, वही सेम प्रोसेस। यहाँ पर पर्सनल बैंकिंग पर लॉगिन करना है, देन कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास यूजर नेम आ चुका है, पासवर्ड नहीं पता, तो वही हमें फिर से नीचे आना है। नीचे यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम / फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आएगा फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड, तो आपको इस पर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया आपको आपके पास यूजर नेम पता होना चाहिए, आपके पास आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए। तो देखो, अकाउंट नंबर सभी को पता होता है, यूजर नेम हमारे पास आ गया है, ये दोनों डिटेल हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्री, तो कंट्री आपको पता है वो यहाँ पर एंटर कर देना। देन यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। देन यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड है आपको उसको यहाँ पर एंटर करना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके फोन पर एक OTP आएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद अब बेसिकली यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन होगी, वो 3 तरीके से हो सकती है, यूजिंग ATM कार्ड डिटेल, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड और सेट लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच असिस्टेंट। तो देखो, ब्रांच जाने की तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर पहले 2 ऑप्शन है। अगर किसी को अपना प्रोफाइल पासवर्ड पता है तो वो यहाँ से कर सकता है। वैसे यहाँ पर आप ATM वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके ATM कार्ड की डिटेल्स आ जाएंगी, तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना ATM कार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ATM कार्ड की बेसिक डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि कार्ड होल्डर नेम, आपकी जो भी कार्ड की वैलिडिटी है वो यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ATM पिन एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड एंटर करना है। देन सिंपली यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ से आपको बैक नहीं करना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्लीज डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज दिस पेज। यहाँ पर एक पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, जहाँ
जहाँ पर लिखा होगा एंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड, मतलब कि आपका न्यू लॉगिन पासवर्ड बनाने का पेज यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आपको न्यू लॉगिन पासवर्ड बनाना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली बना लेना। बस पासवर्ड बनाते टाइम ध्यान ये रखना है कि जो भी पासवर्ड आप बनाओगे वो कम से कम 8 कैरेक्टर का हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 कैरेक्टर का हो सकता है। और जो भी पासवर्ड बनाओगे वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किस किस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? आपका न्यूमेरिक का, अल्फाबेट का और स्पेशल कैरेक्टर का। और जो न्यूमेरिक है उसके अंदर भी केस सेंसिटिव का ध्यान रखना, केस सेंसिटिव आपका पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। वैसे एग्जांपल के लिए मैं पासवर्ड आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, उसको देख के आप अपना खुद का पासवर्ड बना लेना। जो भी पासवर्ड बनाओगे उसको यहां पर आपने एंटर करना है, उसके बाद सेम पासवर्ड आपको कंफर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड में एंटर करना है। साथ साथ जो भी पासवर्ड आपने बनाया उसको एक बार पेज पर लिख लेना कि लॉगिन पासवर्ड मेरा ये है। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली नीचे यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड भी बन गया है। तो हमें क्या करना है, हमें एसबीआई योनो पर आना है, वहां पर सीधा सीधा एम पिन तो पता नहीं, बट नीचे जो ऑप्शन था लॉगिन यूजिंग यूजर नेम का, आपको उस पर क्लिक करना है। अब हमारे पास यहाँ पर यूजर नेम भी है, अब हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड भी है, तो हम यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। तो हम यूजर नेम और पासवर्ड दोनों डाल देंगे, देन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन देख लेना। बेसिकली करना कुछ नहीं, नीचे तक स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का। जैसे ही आप सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद एक ऑप्शन हो रहेगा सेटिंग्स का, तो सिंपली यहाँ पर आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें से दो ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है चेंज एम पिन और एक है रिमूव एम पिन। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, चेंज एम पिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो पुराना एम पिन वहां पर पूछा जाएगा, तो वो यहाँ पर बैक हो जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी पुराना एम पिन यहाँ पर इस ऐप पर डला हुआ है हमें उसे रिमूव करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर रिमूव एम पिन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप रिमूव एम पिन पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपसे आपका प्रोफाइल पासवर्ड पूछा जाएगा। अब आप सोचोगे कि भाई ये क्या होता है। देखो, जो हमने पीछे बनाया था ना वो हमारा लॉगिन पासवर्ड था, मतलब इस मोबाइल बैंकिंग के अंदर जाने के लिए यहाँ पर आपका लॉगिन पासवर्ड, मतलब एंटर करने के लिए। अगर आप इसके अंदर कुछ भी ट्रांजेक्शन करोगे तो वो प्रोफाइल पासवर्ड से होती है। अब जिनके पास प्रोफाइल पासवर्ड बना हुआ है वो तो सीधा सीधा एंटर कर दो, जो लोग भूल गए हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रोसेस यही है। यहाँ पर आपको चेंज नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है एंटर ओल्ड पासवर्ड। अब हमें यहाँ पर नहीं पता तो सिंपली हम क्या करेंगे, नीचे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का, तो सिंपली यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो इनमें से आंसर कर सकते हो, नहीं तो नीचे जो एटीएम कार्ड की डिटेल है वहां से इसको आंसर कर सकते हो। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, जिसको भी आपने करना है। हम यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका आंसर कर देते हैं। बाकी किसी के पास कार्ड की डिटेल हो तो वो यहाँ पर कार्ड की डिटेल भी डाल सकता है। ये करने के बाद सीधा सीधा आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा एंटर न्यू प्रोफाइल पासवर्ड। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से खुद का प्रोफाइल पासवर्ड बना सकते हैं। तो देखो, पासवर्ड वही बनाने का क्राइटेरिया है कि कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 20 कैरेक्टर होने चाहिए। और जो पासवर्ड है वो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होना चाहिए तीनों चीज़ों का, आपका न्यूमेरिक भी, स्पेशल कैरेक्टर भी और अल्फाबेट भी, और केस सेंसिटिव का भी यहाँ पर ध्यान देना। वैसे मैं स्क्रीन पर आपको एग्जाम्पल के लिए एक पासवर्ड दिखा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भी आपने पीछे लॉगिन पासवर्ड बनाया और जो ये प्रोफाइल पासवर्ड बनाओगे ये सेम नहीं हो सकता, आपको अलग ही बनाना पड़ेगा। तो पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंगली बना लेना। अब जो भी प्रोफाइल पासवर्ड आप बनाओगे उसको यहाँ पर री एंटर कर देना फिर से, देन सीधा सीधा यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर आपने एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इंटरफेस आ भी गया, प्रोफाइल पासवर्ड हैज चेंज, तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल पासवर्ड भी चेंज हो गया। अब करना कुछ नहीं है, वापस से सीधा आपको एसबीआई योनो खोलना है, वहाँ पर एम पिन का ऑप्शन आएगा। अब हमारे पास एम पिन है नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना, जो हमारा लॉगिन पासवर्ड से था। जैसे ही आप इस पर लॉगिन करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको वापस से नीचे सर्विस रिक्वेस्ट में आना है। जैसे आप सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा रिमूव एम पिन का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालना है जो आपने अभी अभी बनाया है, तो उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करके नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो यहाँ पर आपसे परमिशन मांगेगा, डू यू रियली वांट टू रिमूव एम पिन, तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस करोगे तो यहाँ पर आपका एम पिन रिमूव हो गया। अब हमारा यहाँ पर एम पिन रिमूव हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें नया एम पिन बनाना है। तो करना कुछ नहीं, आपको वापस से इस इंटरफेस पर आना है। नीचे ऑप्शन होगा यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट का, उसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेट एम पिन का। जैसे ही आप सेट एम पिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपको इसे कुछ ना कुछ परमिशन मांगेगा, तो सिंपली सारी पढ़ लेना। देन सिंपली करना क्या है, सीधा सीधा यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका न्यू एम पिन बनाने को बोला गया। तो एम पिन आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली बना लेना। जो भी एम पिन बनाओगे उसको यहाँ पर री एंटर एम पिन पर कर देना। जैसे ही आप री एंटर एम पिन पर करोगे देन नीचे एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, तो सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर आपने एंटर करना है। जैसे ही आप OTP एंटर करोगे तो यहाँ पर आपका एम पिन सेट हो चुका है, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिखा गया है। अब आप सिंपली यहाँ पर SBI योनो के अंदर लॉगिन कर सकते हो। आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को बैक करना है, फिर से आपने SBI योनो को खोलना है। जैसे ही आप खोलोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपसे आपका एम पिन बोला गया, तो जैसे ही आप ये एम पिन डालोगे तो आप SBI योनो के अंदर एंटर हो जाओगे। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे SBI योनो का एम पिन और यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो से किसी की भी हेल्प हुई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मींस फोकस पाथ।